नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विसरण, परासरण, अंतःशोषण, जीवद्रव्य कुंचन, विकुंचन और विभिन्न प्रकार के दाब तथा आपस में उनमें संबंध के बारे में पढ़ लिया था। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने ये सभी वीडियो ध्यानपूर्वक देखे होंगे। इन सभी के आपको संक्षिप्त में नोट्स बनाने हैं जो कंपटीशन एग्जाम के टाइम आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आप साथ साथ में इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादपों में जल अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण की जो क्रिया है, पादपों में जल अवशोषण की जो क्रिया है वो मृदा में उपस्थित मूल रोम के द्वारा होती है, क्योंकि मृदा में जो जड़ होती है उसके ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं और मूल रोम जो होते हैं वो पानी को अवशोषित करते हैं। तो पादपों में जल अवशोषण को इन बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ेंगे कि पादपों में जल का अवशोषण कैसे होता है, जल का स्रोत क्या है, जल कितने प्रकार के होते हैं, पादप में जल अवशोषण अंग क्या होता है, जल अवशोषण की क्रिया विधि कितने प्रकार के, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मृदा में जल का स्रोत। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मिट्टी में या मृदा में जल का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा है। वर्षा का जो जल होता है वो रिस रिस करके मृदा में चला जाता है और मृदा में इकट्ठा होकर के मृदा जल का निर्माण करता है। मृदा में जल के प्रकार, तो मृदा में जल कई प्रकार के होते हैं जो पौधों को अप्राप्य और प्राप्य होते हैं। पादप में जल अवशोषण अंग, तो पादप में जल अवशोषण अंग के रूप में मूल तथा मूल रोम पाए जाते हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। जल अवशोषण की क्रिया विधि ये भी दो प्रकार की होती है, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चार बिंदु हैं, इन चारों बिंदुओं को एक एक करके हम पढ़ेंगे। पादपों में जल अवशोषण की जो क्रिया है उस जल अवशोषण की क्रिया को हम चार बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिनमें पहला बिंदु है मृदा में जल का स्रोत। यानी मिट्टी के अंदर जल का मुख्य स्रोत क्या है, साधन क्या है, किस प्रकार मिट्टी में जल उपलब्ध होता है जिसके कारण पौधे मिट्टी में उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं। तो पहला मुख्य स्रोत है वर्षा। जब वर्षा ऋतु के समय वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर जितना पानी आता है उस पानी का कुछ अंश मिट्टी के अंदर रिस रिस करके चला जाता है और वो रिस रिस करके जो मिट्टी में पानी समाहित होता है वो ही पानी पौधों को बाद में उपलब्ध होता है। तो मृदा में वर्षा का जो जल होता है वो इसका मुख्य स्रोत है। मृदा में जल के स्रोत में हम वर्षा के जल को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है प्रवाही जल और एक होता है मर्दीय जल। प्रवाही जल क्या होता है कि जब तेज बारिश होती है तो बारिश के दौरान जो पानी बह करके नदी नालों में चला जाता है, नदी नालों और तालाबों में चला जाता है, तो इस पानी को प्रवाही जल कहते हैं। ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता। दूसरा होता है मर्दीय जल। तो वर्षा जल की वह शेष मात्रा जो मृदा के द्वारा अवशोषित हो जाती है और मृदा में ये पानी इकट्ठा हो जाता है, वो मर्दीय जल कहलाता है। हम आगे मर्दीय जल के प्रकार पढ़ेंगे। प्रवाही जल तो पानी बह करके जब चला जाता है तो वो उस पानी का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता, वो पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। मर्दीय जल को ही पौधे ग्रहण करते हैं, जिसके अलग अलग प्रकार होते हैं।
अब दूसरा जो बिंदु आता है वो मृदा में जल के प्रकार है। तो मृदा में जल 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है रासायनिक बंधित जल, दूसरा होता है गुरुत्वीय जल, तीसरा होता है मर्दीय आर्द्रता ग्रही जल या आर्द्रता जल, और चौथा होता है केशिकीय जल। रासायनिक बंधित जल क्या होता है? जल की वह मात्रा जो अयस्क जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनके साथ जुड़ी हुई रहती है या उनके साथ पाई जाती है, वो रासायनिक बंधित जल कहलाता है। रासायनिक बंधित जल पौधों को प्राप्त नहीं होता। तो जल की वो मात्रा जो पौधों को प्राप्त नहीं होती, उस जल की मात्रा को अप्राप्य जल कहते हैं। जो जल पौधों को प्राप्त नहीं होता वो अप्राप्य जल कहलाता है। तो उसमें रासायनिक बंधित जल जो है वो अप्राप्य जल की श्रेणी में आता है। अब दूसरा आता है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा का जो पानी है रिस रिस करके जमीन की आंतरिक गहराई में चला जाता है, भूतल में चला जाता है, और पौधों की जड़ें इस भूतल में उपस्थित जल को सीधे ग्रहण नहीं कर सकती, पौधे की जड़ें यहां तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए गुरुत्वीय जल को भी पौधे नहीं ग्रहण कर पाते। गुरुत्वीय जल भी अप्राप्य जल की श्रेणी में आता है। तीसरा जल आता है मर्दीय आर्द्रता ग्रही मर्दीय आर्द्रता जल। मर्दीय आर्द्रता जल क्या होता है कि मिट्टी में जो नमी उपस्थित होती है, मिट्टी के कणों के साथ जो नमी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, उसको मर्दीय आर्द्रता जल कहते हैं। इस सूक्ष्म मात्रा को भी पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। चौथा आता है केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न भी आते हैं, इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। केशिकीय जल क्या होता है? वर्षा के दौरान जो पानी रिस रिस करके जमीन में जाता है या सिंचाई करते हैं तो पानी जो जमीन में जाता है तो रेत के कणों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के सूक्ष्म केशिकाओं का निर्माण कर दिया जाता है, और वो सूक्ष्म केशिकाएं जो होती हैं उनमें पानी भरा रहता है, जिन्हें मूल पर उपस्थित मूल रोम के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। ये प्राप्य जल की श्रेणी में आते हैं। ऊपर के जो 3 है वो तो है अप्राप्य जल, जबकि लास्ट वाला जो है वो केशिकीय जल कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से जल को पौधे ग्रहण करते हैं? तो केशिकीय जल को ग्रहण करते हैं, बाकी ये 3 ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन अपवाद है, गुरुत्वीय जल जो है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण भूतल में चला गया, उस भूतल जल को ग्रहण करने की क्षमता खेजड़ी, कैर और आक के पौधों में पाई जाती है। कैप्रिस, प्रोसोपिस और कैलोट्रोपस प्रोसेरा, इनके अंदर जल को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। नीरियम या कनेर के पौधे में भी ये क्षमता उपस्थित होती है। मर्दीय जल के प्रकार पढ़ेंगे अपने। मर्दीय जल 4 प्रकार का होता है: रासायनिक बंधित जल, गुरुत्वीय जल, मर्दीय आर्द्रता जल और केशिकीय जल। रासायनिक बंधित जल किसे कहते हैं? जल की वह मात्रा जो अयस्कों के साथ पाई जाती है, यानी जितने भी अयस्क होते हैं उनके साथ सूक्ष्म मात्रा में वो जो जल पाया जाता है वो रासायनिक बंधित जल कहलाता है। इस जल को पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अप्राप्य जल हैं। तो मर्दीय जल की वह मात्रा जो कि मृदा में अयस्कों के रूप में पाई जाती है, जैसे Al2O3.2H2 है, तो यहाँ पर 2 जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं। CaSO4.2H2O है, तो यहाँ पर भी 2 है। CaSO4 हाफ H2O, तो ये बॉक्साइड है, जिप्सम है, POP है, प्लास्टो पेरिस है, इनके साथ जल की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। ये जो सूक्ष्म मात्रा होती है ये अयस्क से अलग नहीं हो सकती और पौधे इसे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इस जल को अप्राप्य जल कहते हैं। ये अप्राप्य जल की श्रेणी में आता है।
दूसरा है गुरुत्वीय जल। तो मर्दीय जल की वह मात्रा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे रिस करके भूतल में समाहित हो जाती है, वो कहलाती है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि की आंतरिक तली के अंदर पानी चला जाता है रिस रिस करके, जिसके कारण ये पानी पौधों की जड़ें जो होती है वो ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि पौधों की जड़ों की लंबाई निश्चित होती है और गहराई तक पौधों की जड़ों की लंबाई जड़ें नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में ये जल भी अप्राप्य जल है। लेकिन अपवाद है इसका। क्या अपवाद है? आँख, इसको कैलोट्रोपस कहते हैं, कैर, केप्रिस कहते हैं इसे, केप्रिस, और खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, खेजड़ी, इसे प्रोसोफिस कहते हैं, और नीरियम जिसे कनेर कहते हैं। इनके अंदर ये क्षमता है कि ये गुरुत्वीय जल को भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें लंबी होती है। ये मरूदभिद पौधे होते हैं, जीरोफाइट प्लांट होते हैं जो कम जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इनकी जड़ें पानी को अवशोषित कर सकती है। अगला आता है मर्दीय आर्द्रता जल। तो मृदा कणों के चारों तरफ उपस्थित पतली फिल्म यानी परत, यानी मिट्टी के कणों में जो आर्द्रता होती है, उस आर्द्रता वाले जल को मर्दीय आर्द्रता जल कहते हैं। ये जल भी पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। अगला लास्ट आता है केशिकीय जल। तो मृदा कणों के मध्य उपस्थित केशिकाओं में जल की जो मात्रा है, जिन्हें पौधे आसानी से जड़ों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं केशिकीय जल। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के जल को पौधे ग्रहण करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 4, यानी केशिकीय जल को पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में मृदा में जल के स्रोत और मृदा में जल के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि साथ साथ में आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। धन्यवाद।